गुड मॉर्निंग। आज हो चुकी है ओस वाली सुबह, लग रही है बहुत सारी ठंड, सामने का घर भी हमें दिखाई नहीं दे रहा है। फिर मैंने स्टार्ट कर दिया है अपना खाना बनाना एंड मैंने बनाई पालक की सब्ज़ी बिना पानी वाली आलू के साथ। एंड सब्ज़ी बनाने के बाद मैं नहा धो के तैयार होने के बाद मैंने सूर्य देवता को किया नमन, चढ़ाया उन्हें जल एंड नीचे आ चुकी हूँ। मैं अपनी हेयर स्टाइल बना रही हूँ, बाल गीले हैं तो मैं कोई पोनी वगैरह नहीं बना पाई। इसके बाद मैं निकल चुकी हूँ बिजुलिया के लिए, बैठ चुकी हूँ बस में क्योंकि आज जाना था मुझे मेरे मायके। एंड बस चल चुकी है। बिजासन माता का टेम्पल पार करने के बाद हम पहुँचे हैं तिलस्वां, जहाँ पर मैंने बच्चों के लिए कुछ खिलौने देखे एंड भगवान जी के दर्शन करने जाने वाली थी, बट बस वाले ने बोला कि इतना टाइम बस नहीं रुकेगी, तो मैं वहीं पे थोड़ा बहुत घूम के एंड बाहर से ही भगवान के दर्शन करके आ चुकी हूँ। एंड मैं पहुँच चुकी हूँ सिंगोली। यहाँ पर मेरी बस तैयार थी। देन मैंने बस में बैठ के खाना खाया। खाने के बाद हम पहुंच चुके हैं रतनगढ़ के घाटे पे। वहाँ पर अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा रास्ता है, कितना अच्छा व्यू है। इसको बहुत अच्छे से एंजॉय करने के बाद हम पहुंच चुके हैं घाटे के सबसे नीचे वाले भाग पर, जहाँ पर रतनगढ़ आने वाला है। रतनगढ़ क्रॉस करने के बाद हम पहुँच चुके हैं रतनगढ़ के बाहर, जहाँ पर ये है मामा जी का खेत एंड ये है रतनगढ़ की नदी। इस नदी को पार करने के बाद हम रतनगढ़ के बिल्कुल एंड पार्ट को पार करने वाले हैं। ये रतनगढ़ में हनुमान जी का मंदिर है एंड हम रतनगढ़ को बिल्कुल क्रॉस कर चुके हैं। फिर मैं पहुंच चुकी हूँ अपने गांव के रास्ते पर। मुझे जाना था पैदल क्योंकि मैंने भैया को नहीं कॉल किया था। यहाँ से पड़ता है गांव 2 किलोमीटर। ये है हमारे गांव का रास्ता। अब मैं निकल चुकी हूँ पैदल पैदल रास्ते को एंजॉय करते हुए, अपना वीडियो बनाते हुए मैं पहुंच चुकी हूँ गांव के बिल्कुल पास। एंड अब मैं पहुंचने वाली हूँ गांव के देवरे पे। देवनारायण का देवरा है एंड ये स्कूल है गांव का। यहाँ पर देवनारायण को मैंने लगाया धोग, माफ़ी मांगी उनसे, मैंने अपनी सारी गलतियों की। दैन मैंने उनको लगाया धोग, फिर मैंने अच्छे से उनको याद किया। उसके बाद मैं वापस निकल चुकी हूँ घर के लिए। यहाँ से घर है अब 100 मीटर की दूरी पर। ये हमारा गांव स्टार्ट हो चुका है। ये बाहर जिनका घर बना हुआ है वो। देन अब मैं पहुँचने वाली हूँ अपने घर, करने वाली हूँ सभी को सरप्राइज़, क्योंकि मैंने घर पर किसी को भी नहीं बताया था कि मैं आने वाली हूँ। बच्चे ऑलरेडी यहाँ आ चुके हैं एक दिन पहले। मेरा घर वो रहा 4 व्हीलर के जस्ट पास। यहाँ पर मेरे पुराने वाले घर पर काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन का, तो हम सारे यहाँ शिफ्ट हो चुके हैं और काफ़ी अव्यवस्था फैली हुई है। तो जस्ट में जाने वाली हूँ अंदर, देने वाली सरप्राइज। आप देखिए कैसा रिएक्शन होता है सबका। सबका रिएक्शन देखने के बाद मम्मी काट रही है पपीता। बोले बहुत अच्छा किया, तू आ चुकी है। एंड भाभी भी हो चुके हैं खुश। दादी भी बहुत खुश थी एंड मुझे दादी की याद भी आ रही थी, तो मैंने दादी के किया साथ उसके डांस। एंड मैं निकल चुकी हूँ गांव में पुराने घर को देखने के लिए, जो जस्ट 3-4 घर छोड़ के है। अंदर जाने के बाद मुझे पता चला कि मेरा पुराना घर बिल्कुल तोड़ दिया गया है। ऊपर का बरामदा एंड छत वगैरह सारी बहुत अच्छे से उसको देखने के बाद एंड दोनों तरफ जो सीढ़ियाँ थी वो सारी तोड़ दी है और ऊपर मकान की छत को भी हटा दिया है क्योंकि इसको छत को थोड़ा ऊपर करना था। और ये रह गए हमारे पुराने घर। उसके बाद मैंने घर देखने के बाद मुझे बुला रहे थे बड़ी मम्मी के यहाँ चाय पीने के लिए, तो मैं निकली हूँ उनके घर जाने के लिए। और ये सब बैठे हुए हैं, ये बड़ी मम्मी है एंड साक्षी बाहर खेल रही है। ये हमारे गांव का व्यू। देन मम्मी ने बोला चलो खेत पे चलते, तो मैं निकल चुकी हूँ मम्मी के साथ खेत जाने को। गाँव के सारे रास्ते आपको दिखाते हुए फिर से मेरी बड़ी मम्मी का घर आया एंड उन्होंने बोला चलो चाय बनाते हैं। फिर हम बैठ चुके हैं चाय पीने के लिए। मम्मी भी बैठ चुकी है एंड एक दादाजी बैठे हुए हैं पास में। तो बड़ी मम्मी ने बना दी है चाय, लेके आने वाली है बाहर। और मैंने बहुत अच्छे से पी। ये आ चुके हैं अंकल, मैंने छुए उनके पाँव। देन मम्मी और हम निकल चुके हैं संतरे के खेत के लिए। ये हमारा गांव का व्यू है। ये शंकर भगवान का छोटा सा मंदिर जो मुझे बहुत पसंद है। एंड ये वाला घर भी मुझे बचपन से बहुत पसंद है क्योंकि ये डबल मंजिल बना हुआ है। मिट्टी का है लेकिन डबल मंजिल बना हुआ है अंदर से। एंड ये हो चुकी गांव की एंडिंग। हम निकलने वाले हैं गांव के बाहर और आ चुके हैं खेत वाले एरिया में। खेत घर से 1 किलोमीटर दूरी है। ये आ चुका है हमारे संतरे का खेत। देखिए संतरे कितने लगे हुए हैं एंड पक पक के नीचे गिर रहे हैं। और इनको मिट्ठू वगैरह बहुत खाते हैं, जो जानवर वगैरह होते हैं, खा खा के इन्होंने इसे ख़राब कर दिया। अच्छे से हमने लिए संतरे बच्चों के लिए। सारे संतरे अच्छे से इकट्ठे करने के बाद
मम्मी ने बोला थोड़े और ले ले क्योंकि बच्चे हैं और फैमिली के मेंबर भी बढ़ चुके हैं। एंड हम फिर निकल चुके हैं अगले खेत के लिए। हमें लेनी थी मेथी। हमारे खेत की मेथी हो चुकी ख़राब, तो हमने एक दादाजी है पास में, उनको आवाज़ लगाई और उनसे बोला क्या हम मेथी तोड़ ले। तो दादाजी ने बोला हाँ आप यहाँ से मेथी तोड़ लो। तो फिर हम तोड़ने लगे हैं मेथी, क्योंकि मुझे सब्जी मेथी की बहुत पसंद है और सबको भी अच्छी लगती है घर में। तो मैं तोड़ रही हूँ मेथी। दादाजी को मैंने बोला आप संतरे ले लेना और मेरे को मेथी दे देना, तो वो हंस रहे थे। मम्मी ने भी की मेरी हेल्प। मैंने ली सब्जी मेथी की। उसके बाद हम पहुंच चुके अपने खेत। वहाँ पर मम्मी सब्जी साफ़ कर रही थी। हमारे यहाँ था पालक, तो हमने पालक भी तोड़ लिया था। उसके बाद मैं पहुंच चुकी हूँ मौसी के घर, जहाँ पे मौसी ने बुलाया था हमें खीर खाने के लिए। भैया ने बनाई थी टेस्टी वाली खीर। भैया बैठ गया था परोसने के लिए सबको। ये बैठा है मेरा भाई एंड ये बैठी मौसी, मौसी का लड़का, और ये मेरा वाला शैतान। मेरा वाला भाई मेरे साथ बहुत हंसी मजाक कर रहा था, बोल रहा था कि तू प्लीज़ प्लीज़ मुझे बख्श दे, ऐसा करके कुछ बोल रहा था। तो मैंने उसका भी बनाया वीडियो। एंड माही खिला रही है बच्चे को। एंड शाम हो चुकी है, हम आ चुके हैं अपने घर पर। मैं बना रही हूँ सबके लिए खाना, बना रही हूँ वही सब्ज़ी जो मैं खेत से लाई थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।